नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जेठ मास शुरू हो चुका है। जेठ मास प्रारंभ होने के साथ ही हमें इस माह विष्णु पुराण पढ़ना चाहिए, जिससे हमारे सारे पाप दूर होते हैं। तो आइए मैं आपको विष्णु पुराण का प्रथम अंश सुनाती हूँ। एक बार सभी ऋषिगण सूत जी के पास बैठे हुए उनसे प्रवचन सुन रहे थे। तब सूत जी बोले कि आज मैं आपको बताऊंगा कि विष्णु भगवान का जन्म कैसे हुआ, आखिर उनकी उत्पत्ति, क्रम, वर्णन तथा विष्णु की महिमा के बारे में सब कुछ बताऊंगा। जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्व विजय भगवान वासुदेव विष्णु को मेरा नमस्कार है। वो ही एक होकर नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्म रूप, अव्यक्त कारण व व्यक्त कार्य रूप हैं। वह अति कोमल हृदय वाले हैं। विश्व रूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के भी मूल कारण है। उन परमात्मा विष्णु भगवान को मेरा नमस्कार। जो विश्व के अधिष्ठ, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सर्व प्राणियों में स्थित, अविनाशी हैं, जो वास्तव में अति निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, किंतु अज्ञानतावश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं, जो काल स्वरूप से जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं संहार करने वाले हैं। उन जगीश्वर, अनजन्मा, अच्छे और अव्यय भगवान विष्णु को मेरा प्रणाम करके मैं तुम्हें सारा प्रसंग सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकृस को सुनाया तथा पुरुकृस शाश्वत से और शाश्वत ने मुझसे कहा, जो प्रकृति से भी परे परम श्रेष्ठ अंतरात्माओं में स्थित परमात्मा रूप वर्ण, नाम, विशेषण आदि से रहित है, जिनमें जन्म, वृद्धि, परिमाण, क्षय और नाश, इन 6 विकारों का सर्वदा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं तथा जिनके लिए ये प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं, उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है। इसीलिए विद्वान उनको वासुदेव भी कहते हैं। वह नित्य, अजन्मा, अच्छे, अव्यय, एक रस और हे गुणों के अभाव के कारण निर्मल परम ब्रह्म है। वही इन सब व्यक्त कार्य कारण जगत के स्वरूप तथा इनके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप में भी स्थित है। वह प्रकृति और अन्य अनेक रूप भी हैं। उनको काल का परम रूप भी कहा गया है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल, इन चारों से परे है, जिनका पंडित जन ही देख पाते, वही विष्णु भगवान का परम पद है। प्रधान पुरुष, व्रत, काल ये भगवान विष्णु के ही रूप हैं। संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार, प्रकाश तथा उत्पादन का कारण है। विष्णु भगवान जो व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष तथा काल रूप में स्थित हैं, इससे उनकी वालकृत कीड़ा ही समझो। उनमें अव्यक्त कारणों को कारण शक्ति विशिष्ट और सदा एक रस श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। वह क्षय रहित, उनमें कोई अन्य आधार भी नहीं है। अप्रेम, अजर, निश्चल, शब्द, स्पर्श, दिश, शून्य और रूपा आदि रहित है। वह त्रिगुण, जगत का कारण, स्वयं अनादि, उत्पत्ति और लय से रहित है। यह संपूर्ण प्रपंच प्रकाल से लेकर सृष्टि के आदि काल तक उन्हीं में व्यापक है। हे बुद्धिमान, श्रुति के मम को जानने वाले, श्रुति परायण ब्रह्म वेदा महागण, इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपद इस श्लोक को कहा जाता है। उस समय प्रकाल में ना दिन था, ना रात्रि, ना आकाश था, ना पृथ्वी, ना अंधकार, ना प्रकाश, ना इसके अतिरिक्त कुछ था। बस चारों दिशाएं, इंद्रियां और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्मा और पुरुष ही था। हे विप्रे, विष्णु के परम
स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उसी ब्रह्मा के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों सृष्टि और प्रकाल में संयुक्त वियुक्त होते हैं, उस रूपांतर ही नाम काल है। बीते हुए प्रकाल में ये वृत्त प्रपंच प्रकृति में ही लीन है, इसीलिए प्रपंच इस प्रलय को अनादि कहा गया है। इनका ना कोई अंत है, ना ही इनका कोई आरंभ, इसीलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें विष्णु भगवान के बारे में आप लोगों को जितना बता सकता हूँ, मैं आज आप लोगों को बताऊँगा। यह अवकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको सुशोभित करते हैं। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी फिंद मात्र से ही मन को सुशोभित कर देता, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी संधि मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करता है। हे ब्रह्मा, वह पुरुषोत्तम ही इनको सुशोभित करने वाले सूक्ष्म रूप होते, इसीलिए वह परम ब्रह्म ईश्वर के भी ईश्वर हैं। वह विष्णु ही समिष्ट वृष्टि रूप ब्रह्म आदि जीवन स्वरूप तथा महातत्व में स्थित हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, स्वर्ग काल के प्राप्त होने पर गुणों की समावृत रूप प्रधान जब विष्णु क्षेत्र रूप से अधिकृष्ट हुआ, तो उससे महत्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व ने आवृत्त किया। महतत्व सात्वत, राजस और तामस वेद से ही 3 प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से संभाव से ढका रहता, वैसे ही ये त्रिवेद महत्व प्रधान तत्व सब और व्याप है। फिर त्रिविधि महत्व से ही विकारिक, राजस, तामस, भूत आदि इन प्रकारों का अहंकार हुआ। हे महामुनि, ये त्रिगुण होने से भूत इंद्रियां आदि का कारण है। प्रधान जैसे महत तत्व व्याप्त हैं, वैसे ही महत तत्व से अहंकार व्याप्त है। भूत आदि नाम तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द ताम अंतर और उससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। उस भूत आदि अहंकार ने शब्द ताम रूप आकाश को व्याप्त किया। फिर आकाश ने विकृत होकर स्पर्श ताम मात्र को रचा। उस बलवान वायु उसका गुण स्पर्श माना गया। आकाश ने स्पर्श मात्र से वायु को आवृत किया। फिर वायु ने विकृत होकर रूप तामांतर की गुणों का स्वरूप कहा गया। स्पर्श मात्र से ही तेज को आवात किया गया। फिर रचना की गई। विकृत होकर रस तामात्र की जल हुआ। रस तामात्र वाले जल को स्वरूप तामात्र विकार को प्राप्त होकर गंध तामात्र की सृष्टि से उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसका गुण गंध माना जाता है, अर्थात केवल उन गुणों को ही शब्द आदि कहते, इसीलिए गुण स्वरूप ही कहे गए। गुण स्वरूप विशेष भाव नहीं होते, इसीलिए उनकी अविशेष संज्ञा है। शांत घोर अर्थात मूढ़ नहीं है, उनका दुख सुख मोह रूप से अनुभव नहीं हो सकता। इस प्रकार अहंकार से भूत तामस स्वरूप सग्र हुआ। 10 इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से और अधिक दृष्ट देवता विकारे अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए। इस प्रकार इंद्रियों के अधिदेश 10 देवता, 11वां मन वैकारिक हुआ। हे द्विज, चुष, नासिक, जीव, श्रोत्र ये 5 बुद्धि की सहायता से शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली 5 इंद्रियां हैं। गुदा, लिंग, हस्त, पाद, वाक्य ये 5 कामेंद्रियां हैं। इनके कर्म, त्याग, शिल्प, गति और वचन बतलाए जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये 5 भूत हैं। शब्द, स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त हैं। ये 5 भूत शांत, घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख और दुख और मोह युक्त हैं। ये विशेष कहलाए गए। इन भूतों में पृथक पृथक नाना प्रकार की शक्तियाँ हैं। अत वे परमेश्वर पूर्णता मिले और बिना संसार की रचना नहीं कर सके, इसीलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले ही संज्ञात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महत्व लेकर विशेष पर प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष अधिकृष्ट होने के कारण मिलकर सर्वदा एक होकर प्रधान तत्व अनुग्रह से
अंड की उत्पत्ति की। हे महाबुद्ध, जल के बुलबुले के समान भूतों से बड़ा हुआ वह गोलाकार जल पर स्थित महाअंड ब्रह्मा रूप में विष्णु का अति उत्तम प्रकृत आधार हुआ। उनमें से वे अवृत स्वरूप जगत की विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए। हिरण्यगर्भ का सुमेरु गर्भ को ढकने वाली झिल्ली, अन्य पर्वत जरायु तथा समुद्र गरासय, जल दीपाशय आदि सहित समुद्र ग्रह गण के सहित संपूर्ण लोक हुए। देव, असुर, मनुष्य आदि विविध प्राणी प्रकट हुए। वह अंडज पूर्व की अपेक्षा 10 गुण अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश, भूत आदि अहंकार से अवगत हुए। भूत आदि से घिरे हुए इस प्रकार सभी लोगों का जन्म हुआ और इस प्रकार 7 प्रवृत्त अवरों से घिरा हुआ मानव बना। तो हम कह सकते हैं कि विष्णु भगवान वह भगवान जगन्नाथ जगत की सृष्टि स्थिति संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन 3 संज्ञाओं के रूप में धारण हुए। विष्णु ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते, पालक विष्णु होकर प्रलय रूप अपनाते और अंत में स्वयं ही संहारक शिव तथा स्वयं ही उपासक में लीन होते। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश तथा समस्त इंद्रियां, अंतकरण आदि जिनके जगत हैं वह विष्णु भगवान ही हैं। विष्णु ही विश्व स्वरूप एवं भूतों के अंतरात्मा है, इसीलिए ब्रह्म आदि प्राणियों में स्थित सर्ग आदि भी उन्हें ही उपारक हैं। यानी कि हम कह सकते हैं परमात्मा ने उसी प्रकार सृष्टि रची है जिस प्रकार वह है। समस्त प्राणियों में होने वाली सृष्टि उन्हीं में उपारक है। भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले रचयिता हैं। वे ही पालक हैं, वे ही पालका हैं तथा वे ही संहारक हैं। हम कह सकते हैं विष्णु भगवान ही हैं जो संहार करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं और रचते भी हैं। इस प्रकार आपको समझ आया होगा विष्णु भगवान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और उन्होंने किस प्रकार सृष्टि को रचा, सृष्टि रचने के लिए किस प्रकार किन किन चीज़ों का उत्पत्ति हुई और फिर विष्णु भगवान ने किस प्रकार रूप धरे। तो बोलिए जय विष्णु भगवान।